मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए रियासत दाव पर लगा दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान को सैलाब मुतासिरीन की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र है। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स में कहा गया कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, जबकि ऑडियो लीक्स में कहा गया साइफर को इस्तेमाल करना और खेलना है। इमरान खान से पूछ तो लेते, जो खत जलसे में लहराया था और स्टेज से उतरते हुए गुम तो नहीं हो गया। अता तारड़ ने कहा कि बीआरटी पिशावर फॉरेन फंडिंग और आटे चीनी को भी नहीं छोड़ा गया। इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए रियासत दाव पर लगाई। पीटीआई ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम की क़यादत में रेफरेंस आजम सवाती ने जमा करवाया। पीटीआई ने रेफरेंस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जमा करवाया है। रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी की अहलियत पर सवालात उठाए गए हैं। रेफरेंस में कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से कीमती गाड़ियां दी। यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से डी सीट किया जाए, वो सेनेट के रुकन नहीं रह सकते। सेनेटर आजम सवाती ने कहा कि रेफरेंस की शक्ल में इसे इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। आर्टिकल 63 के तहत अब सेनेट के रुकन नहीं रह सकते। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रेफरेंस वसूल किया। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक रेफरेंस का जायजा लेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क की जमहूरियत में सिर्फ सियासतदानों का किरदार नहीं है। ऑडियो लीक्स से हुकूमत को नुकसान और पीटीआई को फायदा हुआ है। हमारी लीक्स में साबित हुआ इमरान खान जो बंद कमरे में कहते हैं वो सच है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑडियो लीक्स का चर्चा है, हमारी बात भी इससे जुड़ी हुई है। ऑडियो लीक्स में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की बातें हैं। वजीर आजम और काबीना ऑडियो लीक्स में इस्तफों से मुतालिक बातें कर रहे हैं। हम यहाँ क्यों पहुँचे, इस्तफे कैसे हुए, सब ऑडियो लीक्स में मौजूद है। वजीर आजम ने चीन और रूस का दौरा किया। पाकिस्तान की मदद का आदा किया गया। 6 माह पहले अमन अमान था, दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई हो रही थी। इमरान खान ने चीन और रूस के कामयाब दौरे किए। मुल्क में तरक्की की शरह 6% थी, बरामदात बढ़ रही थी। पाकिस्तान की बड़ी सनतें 10% से ज्यादा तरक्की कर रही थी। पाकिस्तान में रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी। एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था। इस्लामी दुनिया के वुज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस में इस्लाम और कश्मीर की बात हो रही थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील के केस की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि फैसल वावडा ने 2018 में इंतखाब लड़ा और 2 साल बाद गलत बयान हल्फी पर नाअहली की दरखास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी तो हकाइक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़िया कहा कि फैसल वावडा ने दोहरी शोहरियत तस्लीम की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसील से सुनेंगे। वकी कमी के 22 केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर अलवी ने जुमेरात को शाम 5 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है और मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत खिताब भी करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत तलब किया गया है।